तो बेटा ये कमाल का क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पेंडुलम के ऊपर, जेईई मेंस में कई बार आ चुका है। अब आप कहेंगे सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पेंडुलम आता है? आता है, बिल्कुल आता है। देखिए क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक पेंडुलम है जिसको आपने सस्पेंड करा के रखा हुआ है। इसका जो मास है बेटा वो है 2 ग्राम, मतलब अगर आप इसको केजी में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इसके अंदर एक चार्ज है, प्लस चार्ज है, वो है 5 माइक्रोकूलम। देखिए 5 माइक्रोकूलम। अब माइक्रोकूलम का मतलब होता है बेटा 10⁻6 कूलम। अब बेटा इस पेंडुलम को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जा रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल है, जिसके चलते ये पेंडुलम ऊपर उठ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल 2000 वोल्ट पर मीटर, यहाँ पे दे रखा है। उसके कारण यहाँ पे हवा में उड़ गया और यहाँ पे जाकर रुक गया, मतलब यहाँ पे इसने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। तब यहाँ पे एक सेमी वर्टिकल एंगल बन रहा है थीटा, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद मतलब नेट फोर्स इसके ऊपर क्या आएगा? 0। तो ये सेमी वर्टिकल एंगल क्या आएगा? मतलब जब वो इक्विलिब्रियम अचीव कर रहा है तब ये सेमी वर्टिकल एंगल क्या आएगा? उसके लिए बेटा आपको पहले देखना पड़ेगा इसके ऊपर फोर्सेस क्या लग रहे हैं। अब मान लीजिए टेंशन पीछे के साइड लग रहा है। अब अगर मैं एफबीडी बनाता हूं तो बेटा यहाँ पे थीटा, तो बेटा यहाँ पे भी थीटा आएगा। इस टी को अगर आप रिजॉल्व करते तो आपको बेटा यहाँ पे मिलेगा टी कॉस थीटा, इधर आपको मिलेगा टी साइन थीटा। और क्या क्या फोर्सेस है? नीचे के साइड आपका वेट लग रहा है mg, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है और इसके ऊपर प्लस चार्ज है तो बेटा फोर्स भी इस दिशा में लगेगा, QE इस दिशा में। राइट नाउ इट इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब नेट फोर्स इसके ऊपर 0 है। इसका मतलब इधर का जो टी साइन थीटा है वो आपका उधर का जो फोर्स है उसकी इक्वल है, और ऊपर का जो टी कॉस थीटा है वो नीचे का जो फोर्स है mg उसकी इक्वल है। अब अगर आप इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, देखिए डिवाइड कर देते हैं, तो आपका टी और टी कट जाएगा, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा? tan थीटा। अब इनकी वैल्यूज आप डाल दीजिए। Q का वैल्यू कितना था आपका? 5 × 10⁻⁶, E का वैल्यू था 2 × 10⁻3, M का वैल्यू है 2 × 10⁻3, और आपका जो G है बेटा वो है 10। ठीक है, 2 और 2 कट गया। अगर आप इस चीज को पूरा सॉल्व करते हो तो बेटा आपका आंसर मिलेगा हाफ। हाफ माने 0.5। इसका मतलब आपका जो थीटा है वो बेटा आपका आएगा tan इनवर्स 0.5। 0.5 रखने का क्या जरूरत है? क्योंकि आपके जो 4 ऑप्शन है उसमें से मैच कराना पड़ेगा, तो आपका ऑप्शन आया सेकंड ऑप्शन। ठीक है, देखिए कितना आसान है। चलिए इसको लिख लीजिए।